गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि मानसिक संघर्ष किसे कहते हैं या फिर मानसिक संघर्ष से आप क्या समझते हैं, और इसमें जो है फ्रायड के दृष्टिकोण से क्या है। सबसे पहली बात, यदि हम मानसिक संघर्ष की यदि बात करें, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की बात यदि हम करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मानसिक संघर्ष जो है इसका सर्वप्रथम इसका जो है इसकी परिभाषा जो है बोरिंगल ने में परिभाषा दिया था, और उसने कहा था कि मानसिक संघर्ष जो है उस अवस्था को कहते हैं जिसमें कि दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी प्रतिक्रिया जो है एक ही साथ अपने संतुष्टि चाहती है, जबकि व्यक्ति उनमें एक साथ जो संतुष्ट करने में समर्थ नहीं रहता है। इस परिभाषा के बाद जो है ब्राउन ने अपने परिभाषा में कहा था कि मानसिक संघर्ष का अर्थ होता है कि इस परिस्थिति से है जिसमें दो ऐसी इच्छाएं होती है जो कि एक दूसरे को इतनी विरोधी होती है कि उसमें से किसी एक की जो है पूर्ति होने पर दूसरी की जो है पूर्ति संभव नहीं रहता है। इस प्रकार का जो है इसे हम मानसिक संघर्ष कहते हैं। इसकी यदि हम विश्लेषण पर पता करें तो इसकी विश्लेषण में पता चलता है हमें कि मानसिक संघर्ष जो है एक स्थिति में दो या दो से अधिक जो है इच्छाएं एक साथ जो उत्पन्न होती है, और ये इच्छाएं जो परस्पर एक दूसरे को विरोधी एवं प्रतिकूल होती है। संघर्ष की परिस्थिति में से जो उत्पन्न पर जो किसी एक के पक्ष में निर्णय करना कठिन होता है। मानसिक संघर्ष की स्थिति में मानसिक तनाव भी होता है तथा प्राणी अपना मानसिक संतुलन भी खो देता है। इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट पर फ्रायड ने अपने विचार रखा था, और उन्होंने कहा था फ्रायड के आधार पर हम बताएं, फ्रायड ने कहा था कि जीवन मृत्यु की जो है मूल प्रवृत्ति जो है मीन्स इसका कहने का है कि संघर्ष का जड़ में जो है विरोधी स्वभाव की प्रवृत्ति ही होती है जो प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है। फ्रायड ने जीवन और मृत्यु की मूल प्रवृत्ति को ही व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का मूल आधार माना है, और ये दोनों मूल प्रवृत्ति जो है जन्मजात भी होती है, जिन्हें कि वंशानुक्रम द्वारा जो है प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त करता है। ये दोनों जो है परस्पर विरोधी प्रवृत्ति जो है प्रत्येक जीव में साथ साथ क्रियाशील रहती है, लेकिन विरोधी स्वरूप होने के कारण जो है इसके बीच सदा जो है संघर्ष चलते रहता है। इसका जो प्रत्येक प्राणी को जो है जीवित रहना चाहता है, और लेकिन मृत्यु होना भी एक आवश्यक है। मृत्यु भी होती है, और फिर भी प्रत्येक जीव प्राणी के जीने की इच्छा जो है रहता है। इस संघर्ष के क्रम में जो है इसका जब तक जीवन की मूल प्रवृत्ति प्रबल रहती है तब तक व्यक्ति भूख, प्यास, प्यार या फिर आनंद या अनुभव का भी अनुभव करता है। और इसमें क्या होता है कि उसका व्यवहार जो है संगठित या फिर तर्क संगत फिर या रचनात्मक इस तरह से उसमें पाया जाता है। लेकिन जब मृत्यु की मूल प्रवृत्ति अधिक शक्तिशाली होती है तो इसमें व्यक्ति का व्यवहार जो है वो असंगठित या फिर अतार्किक या फिर इस तरह से इसमें असंगत या फिर अतार्किक होता है। और इस संघर्ष में जब व्यक्ति जो है इसमें व्यक्ति को जैसे कि समय या मृत्यु के मूल प्रवृत्ति अधिक प्रभावी या फिर होती है तो जीवन के जो है मूल प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है और जो व्यक्ति के मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से जो है व्यक्ति अपने जीवन और मृत्यु के बीच के जो है पारस्परिक संघर्ष के कारण ही व्यक्ति में संतोष उत्पत्ति की इच्छा का उदय होता है, और व्यक्ति की मृत्यु की घटना को भी आवश्यकमयी होना पड़ता है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस मौलिक इच्छा के द्वारा ही प्राणी वर्ग की जो है जातीय परंपरा का निर्वाह करने में रचनात्मक प्रवृत्ति को जन्म होता है। और यह स्पष्ट है कि जीने की चाह जो है सदा मृत्यु के मूल प्रवृत्ति पर विजय पाने की कोशिश करती रहती है, जिसका संकेत जो है व्यक्ति के अनुसंधान करने की प्रवृत्तियों, बिखरी हुई चीज़ों का एकत्र करने या सजाने, फिर साज और श्रृंगार की जो है इसमें पसंद करने की व्यवहार में मिलता है। लेकिन क्या होता है कि मृत्यु की प्रवृत्ति भी सदा कार्यशील ही रहती है, और जिसका संकेत जो है हमें पारस्परिक झगड़े या फिर तोड़फोड़ की प्रवृत्ति या मारपीट या फिर घृणा या फिर आत्महत्या, ये सब व्यवहार हमारे अंदर पाया जाता है या फिर देखने को मिलता है। इस नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि फ्रायड जो है मानसिक संघर्ष जो है ना फ्रायड के दृष्टिकोण के पर आधारित है, और ये किस प्रकार से फ्रायड को मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को देखता है, उसका क्या क्या इसमें दृष्टिकोण है। धन्यवाद।